गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या हम लोग का आज का टॉपिक है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। और वो है क्या चीज़, तो बोर्ड पर लिखा हुआ है या थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वह क्या है ना, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की। तो सबसे पहले हमारा यही था है ना कि जो हमारे लाइक चार्ज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बताइए। लाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट, हे ऐसा नहीं, ठीक है। लाइक चार्जेस हमारे जो होते हैं वो रिपल करते हैं, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेस, बहुत सही, अनलाइक चार्जेस हमारे जो होंगे वो कैसे होंगे, बहुत अच्छा, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ, समझ रहे ना। दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिविटी, ठीक है। एडिटिविटी, हम चार्ज को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो चार्ज को हमने उसी तरीके से जोड़ा जैसे हम अलजेब्रा में सम करते हैं, अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, बस वही है हमारा। +2 -2 0, -2x + 2x 0, यही ना, यही है हमारा। तो जो एडिटिविटी है वह क्या है, इन जनरल क्या करेंगे हम लोग, जनरल में जो हमारा अलजेब्रिक सम होता है वही होता है। इन जनरल द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, ये हमारा होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पर थोड़ा सा आते हैं। देखिए हमारे पास ये एक मान लीजिए सिस्टम है ना, एक हमारे पास सिस्टम है। तो इसमें आपका है +2 कूलाम चार्ज है ना, -5 कूलाम चार्ज है ना, और +10 कूलाम चार्ज ये है, और +5 कूलाम चार्ज, ठीक है, 5 कूलाम चार्ज। ये इस तरह से हमारे चार्जेस हैं। तो बताइए इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, है ना। तो आंसर है इन सबको हम जनरल में जो हमारा अलजेब्रिक सम होता है वही होता है, बस बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल हुआ। तो देख लो, तो हमारा जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा जनरल में अलजेब्रिक सम ही होगा, ठीक है ना, अलजेब्रिक सम +2, ठीक है, -5 +10 और +5। तो जितने प्लस हैं +5 +10 15 +2 17 ना, ओके, और -5 इक्वल टू क्या मिला 12 कूलाम, वो भी पॉजिटिव। तो इसका जो नेट चार्ज है वो क्या है +12 कूलाम। ये हमारा एडिटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यस, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना, बट इट इज ट्रांसफरेबल वन मटेरियल टू अनदर। ये हमारा होता है चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसको भी लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या लिखोगे, चार्ज, ठीक है, कैन नॉट बी क्रिएट और या तो फिर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय बट इट इज ट्रांसफरेबल, है ना। ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, एंड चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो क्या लेके आता है, तो आंसर है मास लेके आता है, लेके जाता है, ठीक है। ट्रांसफरेबल एंड कैरीड बाय मास,
कैरिड बाई मास। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हमारा हुआ। तो ये हुआ हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, दूसरा अगला हम लोग का है प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने आपको बताया कि एक मटेरियल को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। तो सबसे छोटा क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन, जिसके पास चार्ज है, मास है। उससे और छोटा कोई हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब ये है जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, तो क्या लेके आएगा? ठीक है, यानी चार्ज लेके आएगा और मास लेके आएगा, चार्ज लेके जाएगा और मास को लेके जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की बात है, उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब भी आएगा जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, जब भी आएगा तो कितना चार्ज लेके आएगा? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इतना चार्ज लेके आएगा और इतना चार्ज दे के जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इकलौता है ना, समझ रहे ना। इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगर आप लेन देन करते हो इलेक्ट्रॉन की कि आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, तो पक्का है वो आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा। हमको 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी, है ना। एक दे दो, वो आधा काट के दे दो। अरे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आधा पौआ नहीं होता है, समझ रहे ना। आधा पौआ सम्मा होता है, ठीक है, पूरा होता है, समझ रहे ना। यस, इसीलिए जब भी लेन देन करोगे तो 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा, 10, 20, 50 ऐसा लेगा, यानी इसका मल्टीपल होगा। 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीपल होगा, है ना। तो अब इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब भी होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, 1, 2, 3 की संख्या में होगा, क्योंकि उससे छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। जब भी किसी से लोगे तो कितना लोगे? इतना लोगे, है ना। यस, ठीक है। तो अब उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट इज जो आपके पास चार्जेस हो जाएंगे, जो आपके पास चार्जेस हो जाएंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 जितने आएंगे उतने नंबर हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा, है ना, तो यानी चार्ज जब भी आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, है ना। तो ये हमारा हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्यों हमारा है चार्ज, लिख लो नीचे, है ना। हमारे पास जगह नहीं है तो नीचे लिखेंगे तो नीचे हो जाएगा। तो आप लिख लो क्यों हमारा क्या है? नेट चार्ज यानी चार्ज है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिख लो। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका, लिख लिए। ओके, तो इसके बेस पर हम एक आपको न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। इस फार्मूले की हेल्प से हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहां से शुरू होता है आपके न्यूमेरिकल, ठीक है, इस टॉपिक से। तो न्यूमेरिकल आपको राइट करते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो इस पर बेस है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एन की बात कर रहा है ना। इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज है वह कितना है? 1 कूलम है, 1 कूलम, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू पूछा है। ई तो पता है आपको, ई जो भी हमारा होगा वह 1.6 होगा, है ना। तो ई तो हमको पता है, ये पता है, यस, ये भी पता है, यस, ये नहीं पता है, इसी को तो निकालना है ना। तो ई की वैल्यू आपको पता है, क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे एन की हम वैल्यू निकालते हैं, तो एन की वैल्यू निकालिए, फार्मूला रखिए। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई, यही हमारा फार्मूला है।
तो n की वैल्यू पूछा है तो n इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E। अब n इज इक्वल टू Q का वैल्यू है 1 कूलाम डिवाइड बाई E का वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू क्या होता है, वेरी गुड 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। कूलाम ये यूनिट तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, यस। अब हम लोग करते क्या हैं 1.6 में मतलब 1.6 से 1 में डिवाइड करते हैं, तो इसको हमने लिखा n इज इक्वल टू 1 बाई 1.6। देखिए अब ये 10 के पावर माइनस 19 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर चेंज हो जाएगा, यानी नेगेटिव जो पावर है प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये तो ये हो गया आपका 19, है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 10 अपन क्या हो जाएगा 16 और ये होगा 19, और ये कुलाम कुलाम से कैंसिल हो गया। नंबर है, नंबर 4, यूनिट क्या है नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। ये हुआ आपका। तो अब भाग करिए, कैंसिलेशन करें, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो n इज इक्वल टू 5/8, तो ये हो गया आपका 5/8 इंटू 10 के पावर 19, है ना। तो डिवाइड नहीं जाएगा तो आप बढ़ाइए दशमलव, 0 होगा, 8 छक्के 48, 4 8 दूना 16, फिर 4 8 पंचे 40, ये हुआ आपका इंटू 10 के पावर 19, है ना। तो अब हमने आपको बताया है जब भी न्यूमेरिकल में आप सॉल्व करोगे तो देखोगे लेफ्ट साइड से जस्ट एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो ये जो डेसिमल यहाँ पर है ना, यहाँ पर लाओ, तो n इज इक्वल टू 6.25 हो जाएगा, होगा ना। अब ये देखो जैसे ही डेसिमल 1 प्लेस राइट साइड डिस्प्लेस होता है, जितने प्लेस राइट साइड डिस्प्लेस करोगे डेसिमल को उतने ही 10 के पावर नेगेटिव आप लिखोगे। तो एक डेसिमल आप एक प्लेस को डेसिमल को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया, तो 10 के पावर -1 होगा, तो 10 के पावर -1 इंटू 10 के पावर 19, तो क्या होगा 10 के पावर 18, और यही है आपका राइट आंसर। और इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये नंबर है। तो एक कूलाम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज में। हमने बताया कूलाम जो होता है वो लार्जर यूनिट होती है, माइक्रो कूलाम मिली कूलाम में आते हैं, ठीक है ना। ये हमारा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से अब हम अगली क्लास में लिखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, जो हमारे पढ़ाने का तरीका है या फिर जो भी है, तो हमारे इस चैनल को बस आपको पता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।